तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है अनस्क्रिप्टेड। इस ऑडियो बुक समरी को हम दोस्तों चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। इंट्रोडक्शन। आपको ऑथर एमजे की बुक अनस्क्रिप्टेड को जरूर सुनना चाहिए। इसमें ऑथर ने कुछ ऐसे प्रिंसिपल दिए हैं जो हम सबको एक फ्री लाइफ जीने में मदद कर सकते हैं। यह बुक हमें रैट रेस के चक्रव्यूह से छुटकारा दिलाने में भी हमारी मदद करती है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। चैप्टर 1। क्या आप विश्वास करेंगे गुलामी आज भी रहती है, आज भी एग्जिट करती है? क्या विश्वास करेंगे बस उसका रूप रंग थोड़ा सा बदल गया है? आज की तारीख में हम गुलाम हैं उस स्क्रिप्टेड लाइफ के जो हमें कुछ और सोचने ही नहीं देती। सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है। हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या बनना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, किस दिन नौकरी करनी चाहिए, किस दिन छुट्टी लेनी चाहिए। वास्तव में वह सब एक एक चीज जो हमारे आसपास हो रही है, जो जिंदगी में हम जी रहे हैं, जिन चैलेंजेस का हम सब सामना कर रहे हैं, वह सब के सब स्क्रिप्टेड है। पढ़ाई कर लो वरना कुछ नहीं बन पाओगे। बिजनेस, अरे बिजनेस ने तो अच्छों को डुबो दिया है। ये सब स्क्रिप्टेड वर्ड नहीं है तो और क्या है? मीडिया हाउसेज, एड एजेंसियां, न्यूज चैनल हमें एक प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। हमारे अटेंशन, हमारे टाइम से पैसा कमाते हैं। हम भी बेवकूफ की तरह उनके हर बात मानते रहते हैं। जो हमें दिखाया जाता है हम उसे खरीद लेते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसी बातें आती हैं, आप एक स्क्रिप्टेड लाइफ से उब चुके हैं, तो आपको ऑथर एमजे की बुक जरूर पढ़नी चाहिए। इसमें ऑथर ने कुछ ऐसे प्रिंसिपल दिए हैं जो हम सबको एक फ्री लाइफ जीने में मदद कर सकते हैं। यहाँ हम आपको अनस्क्रिप्टेड बुक से कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं। चैप्टर 2। 1926 में यूएस की एक लीडिंग मैगजीन ने एक बिजनेस टाइकून का इंटरव्यू किया था। उनसे पूछा था, आप अपने एम्प्लॉय को सेम सैलरी हफ्ते में एक दिन की जगह सैटरडे और संडे 2 दिन की छुट्टी क्यों देते हैं? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जो वर्कर सामान बनाते हैं वही वर्कर्स तो सामान खरीदते भी हैं। अगर इन्हें ज्यादा छुट्टी मिलेगी तो ज्यादा शॉपिंग करेंगे, ज्यादा कपड़े खरीदेंगे, बाहर जाकर खाना खाएंगे, घूमने जाएंगे, अलग अलग सर्विसेज ट्राई करेंगे, जिससे कि गुड्स का कंजप्शन बढ़ेगा। जब गुड्स का कंजप्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा और इनका काम बढ़ेगा। फिर ये वर्कर जिंदगी भर इस काम के चक्कर में फंस कर रह जाएंगे। यह जिंदगी भर हमारी नौकरी करेंगे। अगर आप आज एक महीने की सैलरी से अपने लिए स्मार्टफोन खरीद रहे हो तो ये बात याद रखिए कि आप अपने ऊपर पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई आप उस कंपनी को दे रहे हो जिस कंपनी का आपने मोबाइल खरीदा। अब ये रैट रेस नहीं है तो और क्या है? कोई आपसे आगे निकलना चाहता है, किसी से आप आगे निकलना चाहते हो। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का केवल एक ही तरीका है, आपको साइड बदलनी पड़ेगी। एक मिडलेस कंज्यूमर की जगह एक इंटेलिजेंट प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा। दिन भर किसी का ऐड देखकर उनका सामान खरीदने के बजाय खुद कुछ बनाना पड़ेगा। जो भी सामान आप बाहर से खरीदते हो उसे एज अ सैंपल स्टडी करो। इस कंपनी ने पैकिंग कैसे करी है, उसकी लेबलिंग कैसे करी है, क्या इस प्रोडक्ट के साथ कोई ऑफर था, कोई एड ऑन बेनिफिट था। हर एक छोटी से छोटी बातों को नोटिस करो। दुनिया को एक कंज्यूमर की नहीं, एक प्रोड्यूसर की नजर से देखना शुरू करो। हम सब के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। अगर आप कंज्यूम कम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास प्रोड्यूस करने का, प्रोडक्शन के बारे में सोचने का, प्लान करने का ज्यादा समय मिले। एक पुरानी कहावत है कि जब सारी दुनिया सोना यानी कि गोल्ड की खोज में लगी हो तो आपको गोल्ड की खुदाई नहीं करनी चाहिए। आपको वह सामान बनाना चाहिए जो कि गोल्ड की खुदाई में मदद करता है। बहुत से लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, एक डॉक्टर बनने में क्या रखा है, पूरी जिंदगी पहले पढ़ाई करो। अरे भाई, हमसे अच्छे तो स्पोर्ट प्लेयर हैं जो खेलकूद कर भी हमसे ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। अगर आप भी ऐसे ही सोचते हैं, इसका मतलब है कि आप लॉ ऑफ अफेक्शन के बारे में नहीं जानते। इस लॉ ऑफ के मुताबिक आप जितना ज्यादा पॉजिटिव लोगों को इम्पैक्ट करेंगे उतना ज्यादा कमाएंगे। स्पोर्ट पर्सन, सेलिब्रिटी, फिल्म स्टार, इन सब की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा होती है, लोग टिकट लेकर इनको देखने जाते हैं, इनके मूवी देखने जाते हैं, इनके शो देखने जाते हैं। लाखों लोग इनके एंडोर्स किए हुए प्रोडक्ट खरीदते हैं। अब इकोनॉमी के लिए ये प्लेयर, फिल्म स्टार, सेलिब्रिटी सिर्फ एक मनी मेकिंग मशीन है। बड़ी बड़ी कंपनी ने स्टार को पैसे देती है क्योंकि ये स्टार आगे उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोग उनकी कंपनियों का सामान खरीदते हैं, जिससे कि कंपनियों को अधिक से अधिक प्रॉफिट होता है। लॉ ऑफ अफेक्शन कहता है कि यदि आपको $1 मिलियन कमाना है तो आपके पास 2 तरीके हैं। पहला है अफेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल, जिसे स्केल कहते हैं। दूसरा है अफेक्ट पीपल अ लॉट, जिसे मैग्नीट्यूड कहते हैं।
इसे कुछ ऐसे समझते हैं, या तो आप बहुत से लोगों को अफेक्ट करो जिसे स्केल कहते हैं, या फिर आप लोगों को बहुत सारा अफेक्ट करो जिसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। स्केल का मतलब है आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसकी 100 वैल्यू है, तब आपने वह 100 का प्रोडक्ट 1 लाख लोगों को बेचा है, इसे स्केल कहते हैं, यानी कि अफेक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल। वही मैग्नीट्यूड का मतलब है आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी 1 लाख वैल्यू है, आपने 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट 100 लोगों को बेचा है, जिसे मैग्नीट्यूड कहते हैं, यानी कि अफेक्टिंग पीपुल अ लॉट। जितने भी लग्जरियस ब्रांड है, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो, रिटेल में हो, लाइफ स्टाइल में हो, वह सब मैग्नीट्यूड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप वाकई एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो एक ग्रेट आइडिया के पीछे भागने की बजाय अपने कंज्यूमर की भाषा को समझो। डिमार्को का कहना है, जिसे आप कंज्यूमर की कंप्लेंट कहते हो, वह एक लीडर के लिए अपॉर्चुनिटी कोड वर्ड होते हैं। उदाहरण के लिए यूएस में लोग टैक्सी के वाई टाइमिंग से लेकर टैक्सी के फेयर तक बहुत परेशान थे। इस अपॉर्चुनिटी कोड वर्ड को गारेट कैंप और ट्राइब्स ने सुना, फिर उबर लॉन्च किया। अगर आप किसी को ये कहते हुए सुनते हो काश ये हो जाता, या फिर आई हैड दिस, तो आप अपने अंदर के प्रोड्यूसर को जगाओ, उस अपॉर्चुनिटी कोड वर्ड को सुनो। अगर आप अपॉर्चुनिटी कोड वर्ड को सुनकर कुछ प्रोड्यूस करते हो तो आपके सामने चैलेंजेस तो आएंगे, इसका सॉल्यूशन आपको अगले प्रिंसिपल में मिलेगा। चैप्टर नंबर 3, अगर आप टीवी पे लाइव शो में थिएटर पर कोई ट्रेंडिंग परफॉर्मेंस देखते हो तो उसके पीछे बहुत कड़ी प्रैक्टिस जुड़ी होती है, लेकिन स्क्रिप्टेड लाइफ जीने वाले लोग वही देखते हैं जो उन्हें नजर आता है। कोई ब्लॉकबस्टर मूवी आ जाए तो कहते हैं कि अचानक से फिल्म हिट हो गई। किसी ने नया मोबाइल एप्लीकेशन बना दिया तो कहेंगे अरे यार इसने तो रातों रात एप्लीकेशन बना दिया। लेकिन ओवरनाइट सक्सेस जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। हर सक्सेस के पीछे एक बार लंबा प्रोसेस छुपा होता है जो कि मोस्टली लोगों को नजर ही नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, लोग कहते हैं कि मुझे अपना वेट कम करना है, लेकिन अगर आप देखोगे तो वह चिप्स भी खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं। वेट कम करना कोई इवेंट नहीं है, आपने आज सोचा और कल हो गया। एक पूरी प्रोसेस है जिसे आपको फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर आप अपना डिजायर बॉडी वेट पा सकते हो। मेरे कई ऐसे फ्रेंड हैं जिन्हें कोई बिजनेस आइडिया आया, उन्होंने अपनी कंपनी का लोगो डिजाइन करवाया, कार्ड छपवाया, उस पर बड़ी शान से लिखवाया फाउंडर एंड CEO XYZ। मतलब एक ऐसी कंपनी का CEO जिसके पास ना कोई प्रोडक्ट है और ना कोई कस्टमर है। प्रॉफिट तो दूर दूर तक सवाल ही नहीं उठता। ऑथर ने इसे नाम दिया है एक्शन फेकिंग का मतलब ऐसे एक्शन जिससे आपको कोई रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको साइकोलॉजिकल सर्टिफिकेशन जरूर मिलता है। हाँ, मैं तो एक्शन ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिम जाने से पहले नए जूते, नई टी-शर्ट खरीदते हैं तो वह एक्शन फेकिंग है। इसकी जगह आपके पास जो कपड़े और जूते अवेलेबल हैं उसे पहनकर आप जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, तो इसे एक्शन टैगिंग कहते हैं। इसी एक्शन टैगिंग की वजह से हर साल जनवरी के महीने में लोग नए रेजुलेशन बनाते हैं, फिर मार्च आने तक सब फेल हो जाता है। तो अनस्क्रिप्टेड लाइफ के लिए आपको एक्शन फेक नहीं, एक्शन टेकर बनना पड़ेगा। आइडिया उसका नहीं होता है जो पहले उसको सोचता है, आइडिया उसका होता है जो सबसे पहले उस पर एक्शन लेता है। कंज्यूमर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने कौन सी पढ़ाई की है, आपके पास कौन सी डिग्री है। लोग सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स का बेस्ट सॉल्यूशन चाहते हैं। चैप्टर नंबर 4, अगर आपको एक अनस्क्रिप्टेड लाइफ चाहिए तो अपने आप को एज अ ब्रांड बिल्ड करो, एज अ कंपनी नहीं। अपने आज तक शॉपिंग करते समय चाहे आप कहीं से भी शॉपिंग करो, फैशन स्ट्रीट पर जाओ या किसी मॉल में जाओ, कभी शॉपकीपर से पूछा है मैं जो प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ या रही हूँ उसको बनाने वाले के पास कौन सी डिग्री है? शायद नहीं। मतलब साफ है कि हमें बेस्ट प्रोडक्ट की जरूरत होती है, ना कि किसी डिग्री की। अगर आज आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हो तो उसकी डिग्री देखकर नहीं जाते हो, आप उसका नाम सुनकर जाते हो। अपनी कंपनी को सिर्फ एक कंपनी मत बनाओ, उसे एक ऐसा ब्रांड बनाओ जिसे ना सिर्फ लोग पहचाने बल्कि उस पर ट्रस्ट करें। लोग सामने से आकर आपसे कहें मुझे आपकी कंपनी का प्रोडक्ट चाहिए, मुझे इस कंपनी के साथ बिजनेस करना है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप मार्केट के किसी नए स्पेसिफिक असाइनमेंट को टारगेट करो। चलिए एक बात बताइए, क्या कभी आपने फेरारी या बुगाटी का टीवी पे ऐड देखा है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह टीवी पे अपनी ऐड देते ही नहीं है। वह जानते हैं कि जो लोग टीवी देखते हैं उनके
पास इतना पैसा ही नहीं है वह उनके प्रोडक्ट खरीद सके। तो यूं ही किसी को भी अपना सामान बेचने की कोशिश मत करो, लोग खरीदेंगे भी नहीं और आपको डिसअपॉइंटमेंट भी होगा। एक कंपनी को ब्रांड बनाने में सिर्फ लोगों की बिजनेस कार्ड एवं अच्छी वेबसाइट की ही जरूरत नहीं होती। एक ब्रांड बनाने के लिए आपको कंटिन्यू काम करना पड़ता है, एक रेपुटेशन अर्न करनी पड़ती है। चैप्टर नंबर 5। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक बार पढ़ाई खत्म करने के बाद कभी भी वो किताब खोलकर ही नहीं देखते, लेकिन वास्तविकता ये है कि ग्रेजुएशन के बाद ही हमारी असली लाइफ शुरू होती है, क्योंकि यही वो टाइम है जब आप अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हो। लाइफ में आगे बढ़ने का तरीका है आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। आजकल तो इंटरनेट पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, स्टेप बाय स्टेप आप जो चाहो वह सीखते हो। अगर आप इस पॉइंट पे कंफ्यूज होते हो और अपने लिए कौन सी किताब पढूं, कौन सी किताब सिलेक्ट करूं, तब मेरे विचार से अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इन्वेस्टमेंट पर बुक पढ़ने से पहले आपको सेल्फ डेवलपमेंट की बुक पढ़नी चाहिए, अपने आप को प्रूफ करना चाहिए। याद रखना, ग्रेजुएशन इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन। तो ये हैं वो 5 प्रिंसिपल जो हमने सीखे हैं एमजे की बुक से, अनस्क्रिप्टेड से। आज हमने जो पॉइंट्स जाने हैं वह है चक्रव्यूह से बचने के लिए आपको साइड चेंज करनी पड़ेगी, एक प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा, क्योंकि लोग एक हीरो को पहचानते हैं, ऑडियंस को नहीं। डायरेक्टली कहीं पहुंचने के बारे में सोचकर टाइम वेस्ट करने से और स्ट्रेस होने से बेहतर है आप एक प्रोसेस को फॉलो करो, फिर स्टेप बाय स्टेप चलो। अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक ब्रांड बनाने पे फोकस करो। आपका ग्रेजुएशन आपकी पढ़ाई का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है, उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग बुक इज ब्रेन। हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें।